नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की चर्चा में हम करेंगे 9 बजे की क्लास में राजस्थान का इतिहास टॉपिक चल रहा है और राजस्थान के इतिहास के अंदर जो क्लास नंबर है वो 8 है। नए जिले नए राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं और हम इतिहास के अंदर मेवाड़ वंश पढ़ रहे हैं। जो हमने शनिवार को टॉपिक पढ़ा था उसका नाम क्या था? शनिवार के दिन जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने प्रारंभ से लेकर कुंभा तक की कहानी पढ़ी थी। आज हम राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप पर विशेष चर्चा करेंगे। कोई रीट का हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये खास करके राणा सांगा और महाराणा प्रताप का टॉपिक होता ही होता है। तो चर्चा करें। 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज है। उस टेस्ट सीरीज में सीरीज नंबर 4 के अंदर रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलता है और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। तो सीरीज नंबर 4 जाके शेड्यूल देख लो और वैसे आपको अगला टॉपिक बता दिया जाता है कि टॉपिक कौन सा होगा। ठीक है। पहला प्रश्न देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह किस हाथी पर सवार होकर आया था? क्योंकि 3 पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, राणा सांगा पढ़ेंगे और उदय सिंह पढ़ेंगे। ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। ये आरपीएससी मानती है। जबकि जब सेंट्रल लेवल का एग्जाम आता है यूपीएससी, तो वो इस तारीख को 21 जून 1576 जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था वो माना जाता है। तो दोनों ही तारीख याद रखना, 21 जून और 18 जून। तो युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था, क्योंकि जो अकबर ने सेना भेजी थी उसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। मान सिंह कर रहे थे। तो अलग अलग हाथी थे उस समय, क्योंकि इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। खूब सारे हाथी आए थे। महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, और इधर मान सिंह का हाथी था मर्दाना। नाम से ही पता लग जाएगा, मर्दाना और मान सिंह। ठीक है। अपने पढ़ी होगी 10वीं क्लास के अंदर एसएसटी जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर बढ़िया सा चित्र दे रखा है कि मर्दाना नामक हाथी पे आते हैं और उधर महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होके। तो इस मर्दाना नामक सूंड जो हाथी होता है उसकी सूंड में एक खंजर होता है जहरीला, वो चेतक के लग जाता है और फिर वो घायल हो जाता है। और जो बलीचा नामक स्थान पे उसकी छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की, घोड़े की, चेतक की। ठीक है। तो मर्दाना, गजराज और गजमुक्ता ये किसके थे? ये भी जो थे मुगलों के हाथी थे। गजराज और गजमुक्ता मुगलों के हाथी। राम प्रसाद, राम प्रसाद और लूणा ये प्रताप की तरफ से हाथी लड़े थे। राम प्रसाद किसका था? प्रताप का हाथी था। महाराणा प्रताप का हाथी था और घोड़ा चेतक। ठीक है। एक गाना आया हुआ है ना पंजाबी के अंदर, चेतक यार तेरो चेतक पे चाले। ठीक है। वो यार कौन सा? महाराणा प्रताप। ठीक है। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था। तो हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह किस हाथी पे सवार होके आए थे? मर्दाना। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम बताओ। देखो, महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे थे 1572 में और गोगुंदा में इनका राज्यभिषेक हुआ था। ठीक है। गोगुंदा में इनका राज्यभिषेक हुआ था। 2-3 बातें महाराणा प्रताप की याद रख लो, मैं आपको बता देता हूँ। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, जन्म वो हुआ था 9 मई 1540 को। ठीक है। उस समय विक्रम संवत कौन सी थी? 1597। इनकी मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 को। इसलिए ऐसा शासक जिसकी मृत्यु और जन्म एक ही अंक पर आधारित है, 1597। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, पत्नी अजबदेव पंवार, पुत्र अमर सिंह प्रथम। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी के अंदर हुआ था। तो वो बादल महल बड़ा चर्चा में रहता है। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। विक्रम संवत थी उस समय 1597। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चाउंड के अंदर हुई थी। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, पत्नी अजबदेव पंवार, पुत्र अमर सिंह प्रथम, घोड़ा चेतक और हाथी राम। ठीक है। तो ये इनका क्या था? परिवार था। अब क्या हुआ कि 1572 में जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है तो गद्दी पर जाहिर सी बात है कि कौन बैठेगा? महाराणा प्रताप। हालांकि उदय सिंह ने अपनी रानी जो बटियानी थी, उदय रानी, उसके बहकावे में आकर पुत्र जगमाल को गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ी सामंतों ने किसको राजा बनाया? महाराणा प्रताप को।
तो महाराणा प्रताप जैसे उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था, उसी प्रकार अकबर ने सोचा महाराणा प्रताप को मैं अधीन कर लूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप वास्तव में सच्चा देशभक्त था। उसने जब कहते हैं कि 1572 में गद्दी पर बैठा, उसने सौगंध खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ को, मेरी मातृभूमि को मुगलों से आज़ाद नहीं करवा लेता, तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, न महलों की पलंगों पे सोऊंगा, न महलों की रोटी खाऊंगा, दर दर भटकूंगा, जंगलों में भटकूंगा, लेकिन अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाऊंगा। ये उसका प्रण था। तो टस से मस तो होना ही नहीं था महाराणा प्रताप। लेकिन अकबर ने समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, और वो 4 उच्च कोटि के इसके दूत थे। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप नहीं माना। फिर तब जाके अकबर ने क्या किया था, हल्दी घाटी का युद्ध किया था। तो एक सूत्र याद रखना, जम भट्ट, क्या, जम भट्ट या जम भट्टो, ठीक है, इनका क्रम पेपर में आता है। जैसे जलाल सिंह, 2 नंबर पे मान सिंह गया, 3 नंबर पे भगवंत दास गया और 4 नंबर पे टोडरमल गया। पहला 1572 में गया था, बाकी सारे 1573 में गए थे। तो उत्तर आ जाएगा जलाल खां, कोरची, मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। 1 नंबर इसका उत्तर आ जाएगा। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहला पूछ ले, दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, कोई भी पूछ सकते। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में जब घायल हो जाता है, क्योंकि चेतक घोड़ा घायल हो जाता है, तो उसके बाद फिर स्थिति महाराणा प्रताप की आ जाती है। तब जाला बिद्दा, ठीक है, जाला बिद्दा जो होते हैं वो कहते हैं कि महाराज आप इस युद्ध से हट जाइए। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर युद्ध में जो राजा होता था ना, अगर राजा की मृत्यु हो जाती थी तो फिर सेना अस्त व्यस्त हो जाती थी और हार जाती थी। तो जाला बिद्दा, इनका नाम ध्यान रखना, जाला मन्ना भी है। कई बार पेपर में दोनों में से कोई भी आ सकता है, इन्हीं का नाम है जाला मन्ना या जाला बिदा। इन्होंने कहा आप मुझे अपना मुकुट दे दीजिए, राज चिन्ह मुझे दे दीजिए, और मैं आपकी जगह राजा बन के युद्ध करूंगा, आप चेतक को लेके यहाँ से जाइए। अब जैसे चेतक को लेके जाते हैं तो कहते हैं कि पीछे मुगलों की सेना लग जाती है, पता लग जाता है। फिर इसका भाई एक शक्ति सिंह होता है, भाई शक्ति सिंह जो अकबर के पास रहता है, उसका स्वाभिमान जागता है और वो पीछे जाता है महाराणा प्रताप के, और मुगलों जो सेना होते हैं उसको हरा देते हैं और फिर महाराणा प्रताप से माफी मांगते हैं। तो जो चेतक घोड़ा घायल होने के बाद चेतक का जो दाह संस्कार किया जाता है वो बलीचा में किया जाता है, और बलीचा में ही इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, किसकी, चेतक की, जो घोड़ा था। तो जाला बिद्दा या मन्ना ने क्या किया था, राजसी ने धारण किया था। और हालांकि अब ये कितने को हो सकते हैं, घायल हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। रावत बाग सिंह देवलिया को याद रखना, चित्तौड़गढ़ के जो दूसरा साका हुआ था उसमें कर्मावती के नेतृत्व में सेना लड़ती है। शक्ति सिंह इसका भाई था। हकीम खां सूरी जो है, ये हल्दी घाटी युद्ध में अग्रिम सेना का नेतृत्व करता है, हरावल दस्ते का। 1568 में चित्तौड़ के समीप महाराणा उदय सिंह की सेना और अकबर के मध्य लड़ा गया युद्ध कौन सा है? तो 1568 में कौन सा युद्ध है? 1568 में देखो, पिंडोली का युद्ध। क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने। और दिवेर का युद्ध भी 1582 में महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ लड़ा। तो पिंडोली का युद्ध 1568 में लड़ा था। हालांकि उदय सिंह तो बीच में ऐसे ही है कि लगभग हारता ही रहा। 1519 ईस्वी में किस स्थान पर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के सेना नायकों मियां हुसैन फरमूली और माखन के बीच युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा विजय रहा? देखो, जब राणा सांगा की बात करें ना, तो इसके युद्ध देख लो कौन कौन से। सबसे पहले राणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम खातौली का युद्ध, 1517 में। फिर राणा सांगा ने युद्ध लड़ा बाड़ी का युद्ध, 1518 में। फिर राणा सांगा ने युद्ध लड़ा गागरोन, गागरोन का युद्ध, जिसमें इसने मेदिनी राय की सहायता की थी। फिर इसने युद्ध लड़ा बयाना का, कौन सा, बयाना का, 1526 में बाबर को हराया। और फिर इसने अंतिम युद्ध लड़ा खानवा, जिसमें इसकी खुद की मृत्यु हो गई 1527 में। ये राणा सांगा के युद्ध। हथौली के युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया, और बाड़ी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को हराया। गागरोन के युद्ध में इसने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और मेदिनी राय की सहायता की थी। बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को है, 26 को भी नहीं है, 27 को, 1527, 16 फरवरी 1527, इसमें बाबर को हरा दिया इसने। और 17 मार्च 1527 को इसने खानवा का युद्ध बाबर के साथ लड़ा था। बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन अंतिम रूप से घायल हो जाना इसका सबसे बड़ा कारण था और ये हार गया।
तो ये कह रहा है कि 1519 में किस स्थान पर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के सेना नायक मियां हुसैन और फरमुली व मियां मक्खन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा विजय रहा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस इसको चेंज करते हैं, ये 1517 है। 1517 बाड़ी का युद्ध है, 1518 है, ठीक है। यहाँ करना क्या है, 1518, 1518 ईस्वी में, ठीक है। तो बाड़ी धौलपुर के अंदर, ठीक है, ये युद्ध लड़ा था और जिसमें राणा सांगा विजय रह गया। ये सब में विजय रहा था, यहाँ भी जीता, यहाँ भी जीता, यहाँ भी जीता, लेकिन अंतिम हार जाता और खुद इसकी 1528 में मृत्यु हो जाती। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब हुआ था? देखो, महाराणा प्रताप 1576 में युद्ध लड़ा। जब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा तो महाराणा प्रताप पकड़े नहीं गए थे, जंगलों में भागे थे, तो मान सिंह को बिना पकड़े महाराणा प्रताप को पहुंचना पड़ा। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र पर अकबर ने अधिकार तो कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ पाए थे, क्योंकि वही बात थी एक। फिर 1576 में खुद अकबर आया, खुद अकबर सेना लेके आया, लेकिन उसका भी कोई काम नहीं बना। खुद सेना जरूर लेके आया था, कई क्षेत्रों पर आक्रमण जरूर किए थे, लेकिन बेबस हो गया। 1577, 1578 और 1579 में इसने 3 बार शाहबाज खां को भेजा, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ, 3 बार। फिर इसने क्या किया, 1500, हालांकि 1578 के अंदर शाहबाज खां कुंभलगढ़ के किले को जीत लेता है। फिर 1580 में ये अब्दुल रहीम खान खाना को भेजता है, अब्दुल रहीम खान खाना को, ये भी नहीं जीत पाता है, नहीं पकड़ पाता है, और लास्ट कड़ी आती है 1500 की, ये जगन्नाथ कछवाहा को भेजता है। हालांकि इसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है और 32 खंभों की छतरी बनी है। ये 1584 के बाद महाराणा जो अकबर है वो इसका काम छोड़ देता है, बोले महाराणा प्रताप नहीं पकड़ा जाएगा, वो वास्तव में मातृभूमि की अपनी रक्षा के लिए अपने प्राण तक गवा सकता है ऐसा। तो अंतिम अभियान दिसंबर 1584, अब सारे नोट कर लो। 1576 मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध, फिर 1576 में अकबर आया, 70, 78, 79 में शाहबाज खां को भेजा, असफल रहा। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को, ये भी असफल रहा, और 1584 में लास्ट जगन्नाथ। अच्छा, अब आपको पता है दुर्साहड़ा अकबर के दरबार में रहते हैं। जब 19 जनवरी 1597 को इसकी खबर सुनती है ना अकबर को, तो कहते हैं कि अकबर के आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। बोले महाराणा प्रताप के लिए कहते हैं कि वाह रे वाह महाराणा प्रताप, तू सब जगह से जीत गया, तेने कभी अपनी पगड़ी को नहीं झुकने दिया, और तेने अपने कभी घोड़े को दगाने तक नहीं दिया। यानी दागा जाता है ना जब, जिससे हिंदू सम्राट का शासक होता है उसके नाम की मोहर लगती है, तो सब तरीके से तू जीत गया रे, वास्तव में तू जीत गया, ये बात अकबर कहता है। राजकुमार उदय सिंह की दाई माँ कौन थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी? तो ये तो नॉर्मल सी बात हमें पता ही है। राजकुमार उदय सिंह की दाई माँ कौन थी? का नाम था पन्ना धाई। उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, और इसकी हत्या किसने की? बनवीर ने। ये बनवीर कौन था? ये बनवीर एक पृथ्वीराज सिंसोदिया आया था, राणा सांगा का भाई, उसका दासी पुत्र था। तो जैसे इसको लगा कि 1534 के अंदर कर्मावती ने जौहर कर लिया है और उदय सिंह और विक्रमादित्य है, तो विक्रमादित्य तो बाद में, विक्रमादित्य को तो ये बनवीर मार देता है। उदय सिंह छोटा होता है, तब ये क्या करता है कि उदय सिंह को मारने के चक्कर में चंदन का बलिदान देता है। किसके कारण? क्योंकि पन्ना धाय बचा लेती है। और बाद में ये उदय सिंह बनवीर को मार के 1537 में राज्याभिषेक होता है, मार के 1540 में गद्दी पर बैठ जाता है। तो उदय सिंह का कालक्रम, जो शासन व्यवस्था का कालक्रम है, वो 1540 से 1572 होता है। हालांकि 1537 में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता है और कुंभलगढ़ में इसका लालन पालन होता है। अकबर ने किन 2 राजपूत सेना नायकों की वीरता से प्रसन्न होकर उनकी पाषाण की मूर्ति बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई थी? तो वह जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल और फत्ता सिंसोदिया थे। होता क्या है, बात है 1567-68 की। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका। शासक पूछे तो उदय सिंह थे, नेतृत्व करने वाले जयमल और फत्ता सिंसोदिया थे, प्लस हम जोड़ सकते हैं कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़, वीर कल्ला जी, 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उस पे गोले दागे जाते थे अकबर की सेना के द्वारा। तो अकबर रखता था संग्राम नामक बंदूक। कहते हैं कि एक बार जब वो निर्माण करवा रहे थे दोबारा उस दीवार का, तो जयमल जो थे वो वहां पे देख रेख में थे। तब कहते हैं कि अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल घायल हो जाते हैं।
चल नहीं पाते हैं, तब वीर कल्ला राठौड़ है वो जयमल को अपने कंधों पर बिठा के युद्ध करते हैं। तो दो और दो चार हाथ हो गए, इसलिए चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। जयमल और फत्ता लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और फत्ता की पत्नी फूल कंवर जौहर करती है। फूल कंवर क्या करती है? जौहर करती है, इसकी वाइफ होती है फत्ता की, जौहर कर लेती है। और अकबर कहते हैं, अकबर कहता है कि मुझे आज तक इतने युद्ध लड़े मैंने कभी, मुझे मुश्किल नहीं हुई, लेकिन इस दुर्ग को जीतने में बड़ी मुश्किल हुई थी। और कहते हैं कि इतना गुस्सा आया कि इसने 30,000 लोग जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर थे कत्लेआम करवा दिया था। सबसे बड़ा दुर्ग था, खेती यहाँ होती थी, बड़ा लिविंग फोर्ट था ये, तो कत्लेआम करवा दिया। और ये अकबर पर खुद पर बड़ा कलंक भी लगा था। ठीक है। और कहते हैं यहाँ से जयमल, पता नहीं फत्ता जयमल ही है शायद, उसका एक बाला, उसका भाला एक इतनी पास से गुजरता है, अकबर के एकदम पास से, और अकबर कहता है कि मैंने मौत को बड़ी करीब से देखा। इस युद्ध के अंदर इतनी घटनाएं घटित हो जाती है। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कह सकते हैं। यह क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सैनिक सेनापति कौन था जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया? ये जो सेना होती है उसके आगे वाला जो भाग होता है उसको हरावल कहते हैं। ये भाग क्या कहलाता है? हरावल दस्ता। और जो पीछे वाला भाग होता है इसको कहते हैं चंदावल दस्ता। क्या कहते हैं? चंदावल दस्ता। तो ये कौन थे? हकीम खां सूरी। और हकीम खां सूरी की जो अ, मृत्यु होती है या छत्री कहें तो वो खमनोर के अंदर बनी हुई है। खमनोर कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। ठीक है। ये कौन थे? मेहतर खां। जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है ना, तो सिस्टम यह होता है कि जंगल होते हैं और महाराणा प्रताप भली भांति जानते हैं। आपको पता है महाराणा प्रताप का बचपन का नाम इसको किक्का कहते हैं। किक्का। भीलों के जनजातीय क्षेत्रों में रहते थे, जंगलों में। तो महाराणा प्रताप की सेना को पूरा पता था कि कैसे क्या है। अकबर की सेना ने जैसे ही आक्रमण किया, मान सिंह की सेना ने, एक बार तो मान सिंह की सेना को वो कहते हैं ना तितर बितर कर दिया। ऐसी कंडीशन में कर दिया। बाद में इस मेहतर खान ने तरीका जुगाड़ लगाया, बोले ऐसे तो मुगल हार जाएंगे। इसने जुगाड़ लगाया सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए। इसने ऐसे ही एक अफवाह फैला दी झूठी कि अकबर खुद सेना लेके आ रहा है। और उस समय अकबर का तो नाम ही काफी था। अकबर का तो नाम ही काफी था। ये थी। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? अब 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इसने राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया, यानी सारे हिंदुओं को बुला लिया, निमंत्रण दे दिया भी आना है, युद्ध लड़ना है। लेकिन बहुत सारे राजा महाराजा, ज्यादातर राजपूतों के अंदर यही था कि आपसी स्वार्थ थे और ढंग से युद्ध नहीं लड़े, पूरे एकजुट होके, और हारना पड़ा। और पुरानी तकनीक थी उसके पास, लास्ट में दो तीनों ने विश्वासघात कर लिया। तो मारवाड़ी सेना भेजी गई किसके नेतृत्व में? मालदेव के नेतृत्व में 4,000 सेना लेकर। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है। आपसे पूछे जब खानवा का युद्ध हुआ तो मारवाड़ का शासक कौन था? राव गांगा। इसने अपने पुत्र मालदेव को 4,000 की सेना लेके भेजा था। जैसे आमेर से पृथ्वीराज कछुआ आया। ठीक है। बीकानेर से कल्याणमल आया था। सादड़ी से झाला जो झाला अज्जा आए थे। गोगुंदा से झाला सज्जा आए थे। ठीक है। अलवर मेवात से हकीम खां, वो हसन खां मेवाती आए थे। अजमेर से करमचंद पंवार आए थे। इडर से बारमल आए थे। ऐसे शासक आए अपनी सेना लेके। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक राज किया? तो महाराणा प्रताप ने 1572 से लेकर 1597 तक राज किया। ठीक है। तो इसका मतलब कितने साल हो गए? 25 साल हो गए कि 27 साल हो गए? 28 3 25 साल। ठीक है। ऑप्शन में 25 नहीं है, 24 साल इसका उत्तर होगा। 24 साल माना जाता है 1572 से 97। अब इनका जन्म हुआ था 1540 में और मृत्यु 1597 को हुई थी। और आपसे पूछे कितने वर्ष तक जिए थे? ये 57 वर्ष तक जिए थे। कितने वर्ष तक? 57। और शासन जो था वो 24 वर्ष तक किया था। हिंदूपत किसे कहते हैं? हिंदूपत बादशाह कहते हैं महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठे और 1528 में इनकी मृत्यु हो गई। आपसे पूछे महाराणा प्रताप को कहते हैं मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी। और हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। हल्दी घाटी का शेर। कुंभा को कहते हैं अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त है।
अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान कहते हैं, हिंदू सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान। महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशाह को प्रधान बनाया था? आज भी हम कहते हैं ना कि ये बड़े दान दाताओं को भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध में ऐसी कंडीशन आ गई थी, बाद में इनको भामाशाह मिले, ये पाली के थे, और उन्होंने इतना धन दिया महाराणा प्रताप को कि अगले 12 साल तक, इतने, अगले 12 साल तक महाराणा प्रताप की सेना का गुजारा हुआ था। इसलिए तो जब भी दान दाता जब भी कहीं भी सहयोग करते हैं तो उसको भामाशाह के नाम से पुकारा जाता है। ये वो भामाशाह था, यहाँ से ध्यान रखना। तो रामशाह महसानी थे, उनकी जगह बनाया। सांगा द्वारा इड्र के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? इड्र आज तो गुजरात में चला गया, पहले नीचे मेवाड़ के क्षेत्र में आता था। इड्र के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण था अपने समर्थक व्यक्ति को इड्र की गद्दी पर बिठाना था। वह अंतिम भारतीय हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए एकत्रित हुई थी। तो महाराणा सांगा। आपसे कभी राणा सांगा का जन्म पूछे तो उत्तर आएगा 1482, और बाबर का जन्म हुआ था 1483 में, 83 के अंदर, और राणा सांगा का जन्म 1482 को हुआ था। गद्दी पर 1509 में, मृत्यु 1528 में। 1534 ईस्वी में बहादुर शाह के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान किस रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी? तो वो कौन थी? रानी कर्मावती थी। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, लेकिन बेचारा हुमायूं क्या है, 1530 में मुगल बादशाह बनता है, 1530 से लेकर 1540 तक रहता है, और उसका दूसरा कार्यकाल 1555 से 1556 रहता है। हुमायूं जब 1530 में बाबर की मृत्यु होती है, गद्दी पर बैठ जाता है और अपने गृह क्लेश में फंस जाता है। उसके 2-3 भाई होते हैं, वो आपस में झगड़ते रहते हैं राज लेने के लिए। लड़ते 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 उनको वो सिस्टम खत्म करता है, इतने में शेरशाह सूरी आ जाता है 1544 में चौसा के युद्ध में, और 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में इसको हरा देता है और इसको भगा देता है। 15 साल ये जीवन निर्वाह करता है, हिंदुस्तान से बाहर घूमते फिरते भटकते। 1555 में वापस आता है, 56 में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अफीम खाता है। ये अफीम खाता रहता था, और एक दिन जो दिल्ली की दीन पनाह सीढ़ी है वहां से गिरकर पैर फिसल गया और गिरकर मर गया। इसके बारे में एक इतिहासकार है लीनपुन, उसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से उसकी मृत्यु हो गई। अब हुमायूं की खासियत क्या थी? बहुत अच्छा आदमी था, दयालु था, लेकिन समय व्यतीत कर देता था कोई निर्णय लेने के अंदर। अब कर्मावती ने राखी तो भेज दी और इसने हाँ कर दी, बोले बहना मैं तेरी मदद करूंगा, पहले जो हो गया हो गया। लेकिन सोचता रहा, विचारता रहा, कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। इतने में बहादुर शाह जफर ने तो कांड कर दिया, आक्रमण किया, दुर्ग को जीत लिया। कर्मावती ने जौहर किया, और ठाकुर जो देवलिया बाग सिंह थे उनके नेतृत्व में सेना लड़ी, हार गई, और ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हुमायूं ज्योतिषी में इतना विश्वास करता था कि 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। सुमेलित कीजिए महाराणा प्रताप और उधर महाराणा और राज्यारोहण। देखो महाराणा कुंभा का जो राज्यारोहण हुआ था 1433 में हुआ था, 1467 में मृत्यु। राणा सांगा का राज्यारोहण 1509 में हुआ था, 1528 में मृत्यु। उदय सिंह का 1537 में हुआ था, 1572 में मृत्यु। और महाराणा प्रताप 1572 में राज्यारोहण और मृत्यु 1597 में। 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सूबेदार को पराजित किया था? सुल्तान खां को, कहते हैं अकबर के चाचा थे। 1582 अक्टूबर 1582 की बात है, और कहते हैं जब ये युद्ध जीता जाता है उस दिन विजयादशमी थी, दशहरा था, विजयादशमी थी। और ये युद्ध है वो महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश कहलाता है। कारण क्या है कि इसके बाद छोटे छोटे जितने भी ठिकाने थे उन पर महाराणा प्रताप अधिकार करने लग गए। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। कुंभलगढ़, ब्याना, खतौला, खतौली, दिवेर। तो दिवेर अक्टूबर 1582 में हराया था। इतिहासकार बदायूंनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है? देखो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग देते हैं। तो इतिहासकार बदायूंनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है? बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को। देखो नाम से पता चल जाएगा, बदायूंनी, बंदा, गंदा। गंदा क्यों हुआ पता है? कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के समाप्ति के बाद इस बदायूंनी ने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था।
अब दाढ़ी को खून से रंगोगे तो ये समझ लो गंदे तो होंगे ना, कि कोई गंदी चीज के हाथ लगाओ गंदे होंगे। बस इसका तो याद रखना, गंदा गंदा, गोगुंदा, गंदा गंदा। लेकिन और याद रखना है आपको, अबुल फजल ने क्या कहा था इस युद्ध के बारे में। अबुल फजल ने कहा ये खमनोर का युद्ध है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सी संज्ञा दी? खमनोर का युद्ध। खमनोर का मतलब, जब अबुल फजल कहते हैं कि पहुंचता है तो ये युद्ध खमनोर की साइड चलता है। ऐसे तो है नहीं भी कबड्डी का मैदान है इसे बाहर जाना नहीं भाई होगा, कबड्डी का युद्ध होगा, ऐसे नहीं था। पहाड़ों दिनों में जहां जाएं, क्योंकि शाम दाम दंड भेद लग जाता था, युद्ध को जीतना ही होता है। इधर उधर सेना जाती थी और जंगलों में तो वैसे ही मुगल सेना भटकी थी। कर्नल टोड क्या कहता है, इसने भी इसकी कहानी पढ़ी। इसने कहा कि मैंने एक युद्ध पढ़ा है, कभी प्राचीन समय में फारस और यूनान के बीच एक युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसने कह दिया मेवाड़ की थर्मोपली। इसने कहा थर्मोपली नामक स्थान पर यूनान के अंदर, यूरोप के अंदर एक युद्ध हुआ था। कहते हैं वास्तव में उसी के हूबहू ये युद्ध हुआ, इसलिए इसने मेवाड़ की थर्मोपली कह दी। इसे बनास नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए बनास का युद्ध कहते हैं। इतना सारा इसमें क्या हुआ, रक्त बहा था, इसलिए इसको रक्त तलाई युद्ध भी कहते हैं। रक्त तलाई युद्ध भी कहते हैं। इसे बादशाह बाग का युद्ध भी कहते हैं। बादशाह बाग का युद्ध। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है, क्योंकि महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। अनिर्णित। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया है, न कि बल से। ये कथन किसका है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है? तो ये कथन इस इतिहासकार का है, ठीक है। तो ये था सर टॉमसरो का। ये किसका? सर टॉमसरो। महाराणा प्रताप ने 1586 में चामुंड को अपनी राजधानी बनाया, जो कब तक मेवाड़ की राजधानी रही? ये बहुत शानदार प्रश्न है। चामुंडिया भील को हराकर महाराणा प्रताप ने चामुंड को राजधानी बनाई, और ये बाद में लास्ट में कहाँ तक रहती है? तो ये महाराणा प्रताप के समय 1597 तक रहती है, महाराणा प्रताप के समय तो। लेकिन बाद में चामुंड को अपनी जो कब तक मेवाड़ की राजधानी रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1615 ईस्वी में। कारण कि अमर सिंह प्रथम के काल में भी ये राजधानी रही थी। ऑप्शन के अनुसार 1615-16 के अंदर ये राजधानी रहती है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। कहाँ पे? कुंभलगढ़ में। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? अब देखो, महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राम सिंह तंवर, रामशाह बिल्कुल लड़े थे। बिद्दा जाला या जाला बिद्दा लड़े थे। जाला मन्ना बिद्दा ये इनके साथ ही थे। जाला पुंजा भी इनके साथ थे। रावत कृष्णदास चुड़ावत ये नहीं थे। अशोक परमार ये थे। हाँ सॉरी, अशोक परमार नहीं थे, ये नहीं थे। रावत कृष्णदास चुड़ावत थे। तो एक नंबर, अशोक परमार खानवा के युद्ध में लड़े थे। खानवा युद्ध में लड़े। इनके साथ देखो, राम सिंह तंवर, कृष्णदास चुड़ावत, जाला बिद्दा और एक जाला पुंजा, ये भी थे, इन्हीं के साथ थे। जाला पुंजा ये भी इनके साथ थे। ये भील सेनापति थे, भीलों का नेतृत्व इन्होंने किया था। ये थे। और अब कल का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, कल का टॉपिक कौन सा रहेगा? कल के टॉपिक का नाम है आपके अमर सिंह से लास्ट तक, अमर सिंह से मेवाड़ अंत तक। मेवाड़ अंत सीरीज नंबर 4 में जाके देख लो, सिलेबस लिखा हुआ है। और ये जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज, और ये जो वीडियो मिलते हैं ये यूट्यूब की इसी नाम से, राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से ही प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसको चेंज कर देंगे, वहाँ राजस्थान जीके लिख देंगे, ठीक है, राजस्थान है जीके लिख देंगे आज चेंज करके, तो आपको मिल जाती है। तो ये सीरीज है। सीरीज 4 का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले हम पूरी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति के टेस्ट पढ़ चुके हैं। वो एक सीरीज पूरी हो गई, फिर दूसरी हुई, तीसरी, अब चौथी चल रही है। तो मात्र 200 रुपये में राजस्थान का जीके टेस्ट संडे को छोड़कर डेली मिलता रहता है। बाकी सिलेबस वहाँ दिया है, उसमें तारीख डाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट शाम को 6 बजे होता है। आप कभी आपकी सुविधा से दो, हमारा काम है 6 बजे डालना, 5 बजे डालना, उसके बाद आप मर्जी कब भी दो, ठीक है, वो आप पे है। तो ये, और इसकी यूट्यूब पे वीडियो मिल ही जाती है, नहीं मिले तो वहाँ टेस्ट जरूर मिलता है। तो आप इस प्रकार पढ़ते रहो इनको, और इतने % रोज डेली करोगे तो नई अपडेट के साथ नए मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।